बात सबसे पहले मध्य प्रदेश के दतिया की करते हैं, जहां पर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है और इसके बाद आप देखिए कि किस तरह से नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं वो भड़क जाते हैं और दतिया में जमकर बवाल करते हैं। इस्तीफों से लेकर बीजेपी दफ्तर तक पर कब्जा कर लिया गया और एक ही मांग की जा रही है कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया जाए। और इसी मांग को लेकर दतिया में शुक्रवार शाम से हंगामा मचा हुआ है। इस्तीफों से शुरू हुई कहानी पथराव, बवाल, नारेबाजी और आत्मदाह की कोशिश तक पहुंच गई है। सड़कों पर जाम लगा दिया गया तो बाजार बंद का विरोध जताया। शायद ये पहली बार है कि बीजेपी दफ्तर में किसी नेता के समर्थकों ने कब्जा कर लिया। हंगामे के बाद हालात बेकाबू होता देख मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और समर्थकों को शांत कराने की कोशिश की। इस झड़प में कुछ पुलिसकर्मी तो कुछ कार्यकर्ता भी घायल हुए। विरोध की आड़ में पथराव की भी खबर है। लगभग 3000 से ज्यादा हुड़दंगियों ने यहाँ पर कल पूरे दतिया शहर की जो फिजा है उसको खराब करने की कोशिश की है। अचानक पुलिस पे पथराव शुरू किया। पथराव के बाद पुलिस ने तत्काल ही एक्टिव होकर अश्रु गैस का उपयोग किया, लेकिन समर्थक मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा ताकि आम लोगों को हो रही परेशानी को दूर किया जा सके। तो दतिया से शुरू हुआ ये बवाल अब भोपाल भी पहुंचने वाला है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने ऐलान कर दिया है कि वो भोपाल कूच कर ही रहेंगे और अपने नेता को टिकट देने की मांग करेंगे। यानी दतिया वाली पिक्चर अब भोपाल में भी दिखाई देगी, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अब भोपाल बीजेपी ऑफिस में समर्थक विरोध करेंगे। दतिया मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है और नरोत्तम मिश्रा का दावर नेता, जिन्होंने कई बार दतिया से जीत हासिल की, लेकिन 2023 में चुनाव वो हार गए। ऐसे में जब उस सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने नरोत्तम का टिकट काटा तो समर्थकों को ये रास नहीं आया है। हालांकि दतिया में हुए बवाल के बाद नरोत्तम मिश्रा का पहला बयान भी सामने आ गया है। ये पार्टी का निर्णय है, जैसा कल कहा था न मार्ग अवरुद्ध करना है। पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से अपील की तो वो शांत रहे, लेकिन उन्होंने खुद के टिकट कटने और प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को लेकर कोई बयान नहीं दिया। तो भले ही नरोत्तम मिश्रा टिकट कटने पर मौन हों, लेकिन उनके समर्थक सड़कों पर जरूर उतर गए हैं। लेकिन जो नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शामिल हैं, 2018 से 2023 तक दतिया से विधायक रहे और शिवराज सरकार में गृह मंत्री भी रहे, उनका टिकट आखिर क्यों कटा? तो इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी भी समझ लेते हैं। उपचुनाव की घोषणा के बाद नरोत्तम मिश्रा दतिया में एक्टिव थे। चुनावी तैयारियों के साथ लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे। चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र खरीदने का दावा भी था। टिकट नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को दे दिया गया और टिकट कटने की वजह से इधर दिल्ली में यह कराया गया जो इंटरनल सर्वे था। इस सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की जीत की संभावना कम थी। सर्वे पर मध्य प्रदेश बीजेपी से भी फीडबैक मांगा गया। प्रदेश संगठन ने नरोत्तम मिश्रा के लिए चुनाव मुश्किल बताया और इसके बाद टिकट बदलने पर गंभीरता से विचार किया गया और नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया गया, जो कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को रास नहीं आ रहा।